क्या देखते हैं हम लोग सेल ऑर्गेनाइजेशन में? यूकैरियोटिक होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर होते हैं, भाई प्लांट ही है तो मल्टी सेलुलर तो होगा ही, है ना। उसके अलावा सेल वॉल की बात करते हैं तो सेल्यूलोजिक सेल वॉल बनी होती है इनके अंदर। और सेल्यूलोज बेसिकली क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर और भी इसमें जाएं, सेल्यूलोज क्या होता है, तो सेल्यूलोज होता है पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज। किसका पॉलीमर होता है? यहाँ लिख रही हूँ, आवाज सुन रही है? बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर होता है कि मतलब क्या हुआ कि बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट मिलके एक सेलुलोज का फॉर्मेशन करती है। मतलब कि बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट्स ऐड ऑन होती हैं, ऐसे ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज ऐड होते हैं। इतना तो पता है ना तुमको? पॉलीमर क्या होता है, मोनोमर फॉर्म क्या होती है, पॉलीमर फॉर्म क्या होती है? यस मैम। है ना। तो ग्लूकोज, सॉरी, ये सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज का पॉलीमर है। बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट्स मिलके सेल्यूलोज का फॉर्मेशन करती है, और जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो प्लांट के अंदर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। हाँ भाई, हमें पता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, सेल्फ न्यूट्रिशन जिसे बोलते हैं। क्लोरोफिल का यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए, है ना। चलो, अब हमने प्लांट्स को दो फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया था। किसमें? जितने भी प्लांट ग्रुप लिए थे, सबसे पहले एक बार ये क्लासिफिकेशन देखो, किस बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई कर रहे थे प्लांट्स को। ये फॉन्ट दिख रहा है ना सबको? क्लियरली विजिबल है ना? इस फॉन्ट में पढ़ते हैं। चलो, प्लांट्स को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे थे। सबसे पहले जो डिवीजन था क्या? डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट। डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट मतलब कि बॉडी में, प्लांट की बॉडी में ना तो रूट्स दिखाई दे रही है, ना लीव्स दिखाई दे रही है, ना स्टेम दिखाई दे रहा है। एक थैलस लाइक ग्रीन स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, बस उसको प्लांट बोल दिया। किस बेसिस पे बोल दिया? फोटोसिंथेटिक प्रॉपर्टीज है उसके अंदर, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है उसके अंदर, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्रेजेंट है। इस बेसिस पर उसको प्लांट कंसिडर किया गया। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन उसके पास में डिफरेंशिएटेड प्लांट्स के पार्ट्स नहीं थे, ना तो रूट थी, ना लीव्स थी, ना स्टेम्स थी। ऐसे प्लांट्स को सबसे एक कैटेगरी बनाई, ऐसे प्लांट्स की दूसरी बनाई जिनके पास भी डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी थी, मतलब कि जिनके पास रूट, स्टेम, लीव्स क्लियरली विजिबल थी। तो जिनके पास नहीं थी उनको बोला गया थैलोफाइटा, और जिनके पास थी उनको फर्दर क्लासिफाई किया गया। उनको फर्दर क्लासिफाई किस बेसिस पे किया गया? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, दैट इज योर जाइलम एंड फ्लोएम, है ना, जाइलम और फ्लोएम। तो फर्स्ट बेसिस क्या हो गया क्लासिफिकेशन का? फर्स्ट बेसिस क्या हो गया? फर्स्ट हो गया बॉडी डिजाइन। फर्स्ट बेसिस हो गया था क्लासिफिकेशन का बॉडी डिजाइन, की भाई उनकी बॉडी कैसी है ना। दूसरा क्लासिफिकेशन हो गया था प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। अब जिनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड थी उनको वैस्कुलर टिश्यू के बेसिस पर डिवाइड किया गया। अब कुछ प्लांट्स थे जिनके पास वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट था, और कुछ थे जिनके पास वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट था। अब जिनके पास वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट था उनको हमने बोला ब्रायोफाइटा। तो अब ब्रायोफाइटा का मैं तुमसे क्लासिफिकेशन पूछूं तो तुम ब्रायोफाइट्स में क्या बोलोगे? तुम लोग बोलोगे ब्रायोफाइट्स के पास डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी होती है, लेकिन इनके पास वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है। समझ में आ गई एक बात? अब वो प्लांट्स भाई जिनके पास वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, तो जिनके पास वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट था उनको हमने फर्दर क्लासिफाई कर दिया दो कैटेगरीज में। कौन कौन सी दो कैटेगरीज हो गई वो? एक कैटेगरी थी जो सीड्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करती थी, और एक कैटेगरी थी जो सीड का प्रोडक्शन करती थी। ठीक है, तो जो सीड का प्रोडक्शन करते थे
देखो, अगर कहीं पर भी आवाज ब्रेक हो, तुम्हें नहीं सुनाई दे रही हो, तो मुझे बोल देना, ठीक है ना। ओके मैम। एक कैटेगरी थी, एक मतलब जिनके पास फाइलम और जाइलम, फ्लोएम और जाइलम प्रेजेंट था, उनको फर्दर क्लासिफाई किया किस बेसिस पर कि भाई एक के पास क्या प्रेजेंट है, सीड्स नहीं प्रेजेंट है, और एक कैटेगरी में सीड्स प्रेजेंट है। जिनके पास सीड्स नहीं प्रेजेंट थे उनको बोल दिया टेरिडोफाइट। अब जिनके पास सीड प्रेजेंट थे उनमें कौन कौन आ गए, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स आ गए। अब जिम्नोस्पर्म्स के पास सीड थे, एंजियोस्पर्म्स के पास भी सीड थे, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, दोनों में ये डिफरेंस हुआ कि जो जिम्नोस्पर्म्स के जो सीड्स थे वो नेकेड थे। नेकेड मतलब सीड के ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं प्रेजेंट थी, और जो एंजियोस्पर्म्स के पास जो सीड्स थे उनकी सीड के ऊपर एक फ्रूट की कवरिंग प्रेजेंट थी। ये तुम्हारा मैंगो हो गया, है ना। मैंगो ऐसा सा होता है, नहीं ऐसा नहीं होता, मैंगो ऐसा होता है, ठीक है। मान लो ये मैंगो है, मैंगो के अंदर सीड है, तो सीड की कवरिंग क्या हो गई, इसके ऊपर का जो आम हो गया ये कवरिंग हो गई। तो ये प्लांट्स थे एंजियोस्पर्म। अब मुझे बताओ कि जो टेरिडोफाइट्स थे, टेरिडोफाइट्स के अंदर क्या क्या फीचर्स प्रेजेंट थे। ये जो कैटेगरी है टेरिडोफाइट्स की, इनके अंदर क्या क्या चीजें थी। भाई इनकी वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी थी, सही बात। इनके पास वैस्कुलर सिस्टम सिस्टम प्रेजेंट था, सही बात, प्रेजेंट था। इनके पास सीड्स प्रेजेंट थे, नो मैम। नहीं थे, है ना। सीड्स वाली कैटेगरी कहाँ से स्टार्ट हुई, सीड्स वाली जिम्नोस्पर्म। कैटेगरी स्टार्ट हुई जिम्नोस्पर्म्स थे, और फिर जिम्नोस्पर्म्स के बाद आए एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स के पास जितने भी प्लांट के कैरेक्टर्स होते हैं, सारे के सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे किसके पास, एंजियोस्पर्म्स के पास। इसलिए एंजियोस्पर्म्स को मोस्ट एडवांस्ड प्लांट भी बोला जाता है। जैसे हम ह्यूमंस होते हैं, लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, जैसे ह्यूमंस होते हैं, हम ह्यूमंस डेवलप्ड है एनिमल किंगडम में, वैसे ही एंजियोस्पर्म प्लांट किंगडम के अंदर डेवलप्ड है। उनके पास सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी होती है, वेल इफेक्टिव वेस्कुलर सिस्टम होता है, फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं, सीड इज कवर्ड बाय फ्रूट कवरिंग, है ना। उसके अलावा एंजियोस्पर्म्स को हमने फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। अब एंजियोस्पर्म को हमने किस किस में डिवाइड किया, एंजियोस्पर्म्स को हमने डाइकॉट और मोनोकॉट में डिवाइड कर दिया। डाइकॉट और मोनोकॉट का मतलब क्या हुआ, डाइकॉट मतलब कि जिनके पास दो कॉटिलिडॉन्स प्रेजेंट थे। अब कॉटिलिडॉन्स क्या थे ये मैं तुम्हें आगे बताऊंगी। डाइकॉट्स और मोनोकॉट, मोनोकॉट के पास सिंगल कॉटिलिडॉन। तो इस बेसिस पर हमने एंजियोस्पर्म को फर्दर डिवाइड कर दिया गया। अब हम आगे देखेंगे, कौन सा ग्रुप देखेंगे सबसे पहले, कौन सा आता है प्लांट्स के अंदर, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा आता है। उससे पहले ये चीज देखो, प्लांट्स को, जितने प्लांट्स के जो 5 ग्रुप थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इनको हमने 2 कैटेगरीज में रखा। वो 2 कैटेगरीज कौन सी थी, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। किस बेसिस पर रखा, तो इस बेसिस पर रखा, जो क्रिप्टोगैम्स थे ये नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स थे, और जो फेनेरोगैम्स थे वो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स थे। तुम ये डिफरेंस याद रख लोगे, तुमको सारे डिफरेंसेस जो हैं वो इजीली क्लियर हो जाएंगे। कैसे, ये नॉन सीड प्रोड्यूसिंग थे, नॉन सीड प्रोड्यूसिंग थे मतलब कि इनके पास सीड प्रोडक्शन नहीं था, सीड प्रोडक्शन नहीं करते थे, मतलब कि इनका जो रिप्रोडक्शन था वो किसकी हेल्प से होता था, वो होता था स्पोर्स की हेल्प से, है ना, स्पोर्स थे। अब इनके पास क्या था, फेनेरोगैम्स के पास सीड प्रोडक्शन की प्रॉपर्टीज थी, सीड प्रोडक्शन करते थे और उसके बाद अपना रिप्रोडक्शन करते थे। इसके अंदर 2 कैटेगरीज आ गई थी, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। क्रिप्टोगैम्स को हम लोग लोअर प्लांट्स भी बोलते हैं, फ्लावरलेस और सीडलेस प्लांट बोलते हैं। ऑब्वियसली बात है, फ्लावर्स भी नहीं होंगे, फ्रूट्स भी नहीं होंगे अगर सीड नहीं होगा तो, है ना। फेनेरोगैम्स को हम लोग हायर प्लांट बोलते हैं, इनके पास फ्रूट्स भी है, फ्लावर्स भी हैं, सीड्स भी हैं। जो इनकी बॉडी है वो ट्रू स्टेम, लीव्स एंड रूट्स में डिफरेंशिएटेड होती है, वैस्कुलर सिस्टम भी वेल डेवलप्ड होता है। अब तुम मुझे एक चीज बताओ, इन 5 ग्रुप में से वेस्कुलर सिस्टम सबसे पहले किसके पास
ओरिजिनेट हुआ था? किसके अंदर सबसे पहले वेस्कुलर सिस्टम का ओरिजिनेशन हुआ था? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में। तो तुमको जो ये छोटी छोटी चीजें हैं यही तुम्हारे एग्जाम में आएंगी, ये तुम्हें क्लियरली डिफरेंस पता होना चाहिए, और ऐसे से ही सारे तुम्हारे क्वेश्चन हैं कल जो एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन एएमयू एंट्रेंस से रिलेटेड हैं, और इतने ही इजी क्वेश्चन थे, तुमसे अच्छे से बन जाएंगे, क्योंकि वो यही पैटर्न आता है एग्जाम का। नेक्स्ट देखो, ये हमने इन बेसिस पर उनका डिवीजन किया था, किसका? प्लांटी का डिवीजन किया है, जो किंगडम है प्लांटी उसका हमने इन बेसिस पे डिवीजन किया। बॉडी डिजाइन, प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर सिस्टम एंड प्रेजेंस ऑफ सीड्स। ठीक है, अब फर्स्ट ग्रुप आता है हमारे पास थैलोफाइटा। थैलोफाइटा को हम लोग एल्गी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं थैलोफाइटा को? एल्गी भी बोलते हैं। अब एक बात सुनो, प्लांट्स का जो फॉर्मेशन हुआ था वो सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? वाटर के अंदर हुआ था। और एल्गी जो थे वो फर्स्ट प्लांट्स थे, है ना, एल्गी फर्स्ट प्लांट थे, वाटर के अंदर ओरिजिनेट हुए थे। वाटर के अंदर ओरिजिनेट हुए थे तो इनका हैबिटेट क्या होगा? एक्वेटिक होगा। एक्वेटिक होगा ना भाई, मॉइस्ट कंडीशंस हो गई तो इनका हैबिटेट कैसा हो गया? थैलोफाइटा का एक्वेटिक हो गया। और मतलब कि मॉइस्ट कंडीशंस में ये मोस्टली मिलते हैं, हम लोग को देखने को मिलेंगे। एल्गी को हम लोग बोल देते हैं सी वीड। क्या बोल देते हैं? सी वीड बोल देते हैं। तुमसे पूछा जा सकता है कि थैलोफाइटा का दूसरा नाम क्या होता है? एल्गी होता है। एल्गी को सी वीड बोल देते हैं। इनका हैबिटेट कौन सा होता है? एक्वेटिक हैबिटेट होता है। इनकी बॉडी अनडिफरेंशिएटेड होती है। अनडिफरेंशिएटेड होती है, अभी दिखाती हूँ कैसी होती है। ना तो रूट दिखती है, ना स्टेम दिखती है, ना लीव्स दिखती है। दिख रही है ये तुम्हें? ये क्या एल्गी है। वाटर के अंदर काई, काई नाम सुना तुम लोगों ने? काई, यस मैम। पानी के अंदर काई, देखो ये वाटर है। पानी के ऊपर ग्रीन एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है, उस ग्रीन लेयर को क्या बोलते हैं? ये ग्रीन जो लेयर दिख रही है हमको, ये क्या है? पूरी एल्गी ही तो है, ये इसको एल्गी ही बोला जाता है। इसके पास ना तो हमें रूट्स दिख रही हैं, ना हमें लीव्स दिख रही हैं, ना हमें यहाँ पर स्टेम दिख रही है ना। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया? थैलोफाइटा ग्रुप हो गया ये। और कोई नहीं पढ़ रहा है क्या? बाकी सब लोग कहाँ हैं? बच्चों बाकी आंसर क्यों नहीं कर रहे हो कोई भी? तुम लोग को एग्जाम नहीं देना? बस एक ही बच्चे को एग्जाम देना है, बाकी किसी को नहीं देना? चलो अपना अपना कैमरा ऑन करो सब लोग एक बार। चलो अपना कैमरा ऑन करो, देखना है मुझे तुम लोग हो भी कि नहीं क्लास में। बाकी अहमद का ही कैमरा ऑन है, बाकी क्लास में कोई नहीं है? अच्छा हो, चलो ठीक है। तो आंसर भी करो साथ के साथ में, आंसर भी तो करो, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। ठीक है, तो थैलोफाइटा में हमने क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी होती है, एब्सेंस ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। देयर इज नो वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट इन देम। सही बात है, वेस्कुलर सिस्टम तो सबसे पहले टेरिडोफाइट्स में आया था, तो थैलोफाइटा में कैसे होगा? इसके बाद सीड्स भी नहीं होते हैं, फ्लावर एंड फ्रूट्स भी नहीं होते हैं। हैबिटेट क्या होता है इनका? एक्वेटिक होता है। चलो, मैंने बताया कि ये मोस्ट प्रिमिटिव होते हैं। जब प्लांट का फॉर्मेशन हुआ था तो सबसे पहले एल्गी ही बनी थी, तो क्या हो गए? मोस्ट प्रिमिटिव हो गए। एंड सिंपल प्लांट्स होते हैं, बहुत सिंपल से दिखते हैं बेचारे, है ना। कंटेन ग्रीन पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, इनके पास ग्रीन पिगमेंट होता है। उस ग्रीन पिगमेंट का नाम क्या होता है? क्लोरोफिल। कहाँ पर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल? प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट में। स्पेसिफिकली नेम बताओ, क्लोरोफिल प्लांट्स के अंदर कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है
प्लांट Chloro- कहाँ प्रेजेंट होता है? Chloroplast organic. क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट में कहाँ प्रेजेंट होता है? Thylakoids के ऊपर. थाइलाकॉइड्स में प्रेजेंट होता है। थाइलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, Ma'am. तो क्या हो गया? कंटेन ग्रीन पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल हमारे क्लोरोप्लास्ट में, हमारे नहीं, प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में भी थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर होता है ना। Some algae have other photosynthetic pigments such as red, brown and purple. हम लोग जब तुम लोग 11th में जाओगे AMU एंट्रेंस क्लियर करने के बाद, तो तुम लोग 11th में पढ़ोगे कि जो एल्गीज हैं उनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है 3 क्लासेस में, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी। किस बेसिस पर उनका क्लासिफिकेशन किया गया? तो जो एल्गीज हैं उनको पिगमेंट के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया। जैसे कि हमारा जो ये क्लोरोफिल पिगमेंट है ये ग्रीन कलर का होता है ना, ग्रीन कलर होता है ना इसका। जो लीव्स का जो कलर होता है ऑब्वियसली वो क्लोरोफिल की वजह से होता है, और ये ग्रीन कलर का होता है। तो इसी बेसिस पर रेड कलर के पिगमेंट्स होते हैं, ब्राउन कलर के पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स के बेसिस पर एल्गीज को 3 फर्दर ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड थर्ड कौन सा है? Purple. नहीं, रेड Green एल्गी, algae. ब्राउन एल्गी। तुम्हारा ध्यान नहीं है ना क्लास में। ग्रीन एल्गी, Pur- ग्रीन एल्गी, पर्पल नहीं बच्चा, ग्रीन, ग्रीन एल्गी। 3 बेसिस पर 3 पिगमेंट्स के बेसिस पर एल्गीज को 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी। ठीक है, किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन दिया गया था? कलर कलर नहीं बोलते उसको, स्पेसिफिक नेम बताओ। पिगमेंट्स के Pigment. बेसिस पर। किस बेसिस पर? पिगमेंट्स के बेसिस। पिगमेंट हाँ, ऐसे आंसर करो क्लास में, ऐसे सोए सोए लग रहे हो। कॉफी बना के लाओ, पानी लेके आओ, घर पे हो तुम लोग, घर पे तो इतना अच्छे से क्लास ली जाती है। These pigments form the basis of further classification of algae. अब एक बात बताओ मुझे, प्लांट्स के अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो क्या होता है? Starch. होता है। तो एल्गीज के अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल है, मतलब कि जो फूड स्टोर करके रखते हैं, किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं? स्टार्च। स्टार्च की फॉर्म में, एनिमल्स के अंदर किस फॉर्म में फूड स्टोर रहता है? Glycogen. ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है ना। तो इनका फूड मटेरियल क्या हो गया? रिजर्व फूड मटेरियल हो गया स्टार्च। स्टार्च अगर अब हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, थाइलोफाइटा के एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, तो थाइलोफाइटा में आता है यूलोथेरिक्स, क्लेडोफोरा, स्पाइरोगायरा, वुल्वा एंड कारा। जो ये कारा है, स्पाइरोगायरा है, यूलोथेरिक्स है, ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और एग्जाम्पल्स तुम्हें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि कौन सी उसका कौन सा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, तो हर एक ग्रुप का एग्जाम्पल अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, ठीक है। Yes, ma'am. यस मैम। हाँ यस मैम, गाना भी गा लो, गाना भी गा ले मैम। देखो ये तो तुम्हारी ग्रीन एल्गी हो गई, ग्रीन कलर की दिख रही है ना। फिर ये तुम्हारी कौन सी एल्गी हो गई? ये तुम्हारी होती है रेड एल्गी, रेड कलर की दिख रही है। और जो रेड एल्गीज होती हैं डीप सी में प्रेजेंट होती है, एकदम पानी के नीचे, मतलब सी में बहुत अंदर जाके रेड एल्गीज प्रेजेंट होती हैं। ये कौन सी एल्गी हो गई तुम्हारी? ये हो गई तुम्हारी रेड एल्गी। ये है ब्राउन एल्गी, ब्राउनिश कलर की दिख रही है। Yes, ये ma'am. ये है ब्राउन एल्गी। ठीक है,
चलो, इसके अलावा एक दो और एग्जांपल्स हैं। पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया इज द एग्जांपल ऑफ रेड एल्गी एंड फ्यूकस इज द एग्जांपल ऑफ ब्राउन एल्गी। मैं फिर से बोल रही हूँ, एग्जांपल्स लर्न कर लेना क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं एग्जांपल से, क्लियरली क्वेश्चंस बनते हैं एग्जांपल से, ठीक है। यस मैम। चलो, थैलोफाइटा क्लियर हो गया। थैलोफाइटा के एग्जांपल्स क्या क्या हो गए, एल्गीज के एग्जांपल्स क्या क्या हो गए, यूलोथेरिक्स, मेरे उल्वा, साथ के साथ बोलो, यूलोथेरिक्स, यूलोथ्रिक्स, उल्वा, वुल्वा, क्लैडोफोरा, कारा, फ्यूकस एंड पॉलीसाइफोनिया। ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ थैलोफाइटा। थैलोफाइटा। थैलोफाइटा को एल्गी भी बोला जाता है, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के लिए एक फेमस लाइन है, मुझे बताओ क्या। एम्फिबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। हाँ, इनको क्या बोला जाता है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। किस बेसिस पर इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है, एम्फीबियंस क्या करते हैं सभी, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए वाटर का यूज करते हैं, वाटर पर डिपेंड होते हैं। यस मैम। रहते लैंड पर हैं, टेरेस्ट्रियल पे हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पर डिपेंड होते हैं, इसीलिए इनको एम्फीबियंस बोला जाता है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। एम्फीबियंस भी तो यही करते हैं कि लैंड पर भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। वाटर में रहते हैं मतलब कि वो वाटर पर डिपेंड होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तुमने फ्रॉग होगा जो यस मैम। एग्स ले करता है, कहाँ पे करता है, वाटर में ही तो ले करता है ना। यस मैम। तो इसीलिए इनको एम्फीबियन बोला जाता है प्लांट किंगडम का। ब्रायोफाइटा, ब्रायो का मतलब होता है, देखो ब्रायोफाइटा के अंदर हम लोग दो कैटेगरीज पढ़ेंगे। कौन सी दो कैटेगरीज, मॉसेस एंड लिवरवॉर्ट। क्या पढ़ेंगे, मॉसेस एंड लिवरवॉर्ट। ये दो कैटेगरीज आती हैं किसके अंदर, ब्रायोफाइटा में। अब ब्रायोफाइटा के कुछ कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इनके कैरेक्टर्स होते हैं, ये स्मॉल होते हैं, ग्रीन लैंड प्लांट्स होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है भाई, सिंपल सी बात हो गई। बॉडी क्या होती है, डिफरेंशिएटेड होती है। डिफरेंशिएटेड मतलब छोटी सी स्टेम भी दिखती है, थोड़ी सी लीव्स भी दिख जाती है ना, रूट्स भी दिख जाती हैं। तो एल्गी के जैसे नहीं होती है, एल्गी से थोड़ी सी डेवलप्ड होती है बॉडी इनकी। डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी विद रूट, लीव्स एंड स्टेम। लेकिन हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनके पास ट्रू स्टेम, रूट्स एंड लीव्स नहीं होती। जो रूट स्टेम लीव्स होती हैं वो फॉल्स होती हैं, मतलब रूट्स थोड़ी सी ऐसे राइजॉइड ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिखता है, ऐसे राइजॉइड जैसा स्ट्रक्चर दिखता है इकट्ठा सा, जो कि वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेती है ना। लीव्स होती हैं छोटी सी स्टेम हो जाती है इनके पास, तो इनका बहुत छोटे छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं। उसके अलावा जो वेस्कुलर सिस्टम होता है इनके पास एब्सेंट होता है। सीड्स क्या होते हैं, नहीं होते हैं। फ्लावर एंड फ्रूट्स भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अगर हैबिटाट की बात करें इनकी, तो ये वाटर में भी होते हैं और लैंड पर भी होते हैं, और मेनली ये शैडी डैम्प प्लेसेस पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि किसी प्लांट के नीचे, ठीक है, शेड में, मॉइस्ट एरियाज में। समझ गए? यस मैम। गए हो, एएमयू क्लियर नहीं करना है क्या, सोने से हो जाएगा क्या, आंसर ही नहीं कर रहे हो क्लास में। चलो, एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गए। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ब्रायोफाइट्स में हम लोग दो कैटेगरीज पढ़ेंगे। ब्रायोफाइट्स में दो कैटेगरीज कौन कौन सी, मॉसेस एंड लिवरवॉर्ट्स को हम लोग ब्रायोफाइट्स में पढ़ते हैं। किस किस को पढ़ते हैं, मॉसेस एंड लिवरवॉर्ट्स। मॉसेस एंड लिवरवॉर्ट को पढ़ते हैं। लिवरवॉर्ट में क्या आ जाता है, लिवरवॉर्ट में आ जाता है रिक्सिया एंड मार्सेंटिया। ये दो एग्जाम्पल्स हैं किसके, लिवरवॉर्ट के। और मॉसेस के एग्जाम्पल है फुनेरिया। लिवरवॉर्ट के क्या क्या एग्जाम्पल हो गए, रिक्सिया एंड मार्चेंटिया, एंड मॉसेस के हो गए फुनेरिया। अब देखो, जो मॉसेस है वो लिवरवॉर्ट से थोड़े से ज्यादा डेवलप्ड है, ठीक है।
जो लिवरवॉर्ट होते हैं उनकी बॉडी फ्लैट होती है, ग्रीन होती है, थैलस लाइक होती है, लेकिन जो मॉसेस होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो थोड़ी सी इरेक्ट होती है, उनके पास छोटी सी लीफ भी होती है। तो जो लिवरवॉर्ट से ज्यादा डेवलप कौन हो गया, मॉसेस हो गए। ठीक है, समझ में आ रही है ना दोनों चीजें? यस मैम। यस मैम। अब ये देखो, ये किसका एग्जाम्पल है, मैंने तुमको ना लास्ट क्लास में ये डायग्राम दिखाया था, मुझे बताओ चुपचाप से कौन है। मतलब तुम पढ़ रहे हो तो तुमको पता है, और नहीं पढ़ रहे हो तो तुमको नहीं पता है। लिवरवॉर्ट। लिवरवॉर्ट। अच्छा, पढ़ रहे हो मतलब तुम, हाँ। तो ये क्या है, ये लिवरवॉर्ट है ना, और ये क्या है, मॉसेस। मॉसेस। ये इनके अंदर छोटी सी स्टेम। तो ये तुम्हारे यस मैम। मॉसेस है, ये क्या है, दोनों ब्रायोफाइट्स हैं। ठीक है, ये भी तुम्हारे क्या है, लिवरवॉर्ट्स हैं। इनके पास ये इनका वो हो गया, लीफ हो गई। चलो नेक्स्ट कैटेगरी आती है कौन सी, टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट। तो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है, किसमें, स्टेम में, रूट में एंड लीव्स में। इजीली विजिबल होता है इनके अंदर सब कुछ, है ना। वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सबसे पहले वेस्कुलर सिस्टम टेरिडोफाइट्स के अंदर ही आया था। वेस्कुलर सिस्टम क्या है, प्रेजेंट है। सबसे पहले टेरिडोफाइट्स के अंदर ही वेस्कुलर सिस्टम आया था। उसके अलावा सीड्स की बात करते हैं तो एब्सेंट होता है। फ्रूट्स और फ्लावर्स की बात करते हैं तो वो भी एब्सेंट होता है। सबसे पहले सीड, फ्रूट एंड फ्लावर कहाँ पर फॉर्मेशन हुआ था, सीड का फॉर्मेशन कौन से ग्रुप से स्टार्ट हो जाता है, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म से स्टार्ट होती है ना। यस हैबिटाट मैम। की बात करते हैं टेरिडोफाइट की, तो जो इनका हैबिटाट होता है शेडी होता है, डैम प्लेसेस पे मेनली मिलते हैं, शेडी एरियाज में और डैम प्लेसेस। वैसे ही ब्रायोफाइट्स के जैसे ही, ज्यादा धूप नहीं चाहिए होती इनको, है ना, थोड़ा शेड में रहना प्रेफर करते हैं ये लोग। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गए इनके, एग्जाम्पल्स हो गए फर्न, क्लब मोस एंड हॉर्स टेल। फर्न्स, क्लब मॉसेस एंड हॉर्स टेल इनके एग्जाम्पल्स हैं, किसके, टेरिडोफाइट्स के। टेरिडोफाइट्स में मेनली याद रखो कि टेरिडोफाइट्स में फर्न्स आते हैं, बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है, वैस्कुलर सिस्टम सबसे पहले टेरिडोफाइट्स में ही ओरिजिनेट हुआ था, फ्रूट, फ्लावर, सीड सब एब्सेंट होता है। अब मैं तुम्हें फर्न्स दिखा देती हूँ, इससे पहले जो डायग्राम गया है ये फर्न्स है तुम्हारे। ठीक है, अब रिकॉग्नाइज कर पाओगे ना, तुमको मैं कोई डायग्राम दे दूं, बताओ ये कौन से ग्रुप में आता है, तो तुम बता पाओगे ना, यस मैम। यस मैम। बता पाओगे। लीफ का स्ट्रक्चर देखो, इसका लीफ का स्ट्रक्चर कैसा है, तो फर्न मेनली इसी स्ट्रक्चर की होती है। लीव्स की स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है उनका, वर्टिकल, ये जो भी स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, कॉनिकल, ये स्ट्रक्चर ही होता है इनका। नेक्स्ट कैटेगरी आती है जिम्नोस्पर्म्स की। अब देखो जिम्नोस्पर्म्स का मतलब क्या होता है, जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड एंड स्पर्मा का मतलब होता है सीड। जिनके पास नेकेड सीड प्रेजेंट होता है उनको जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, और जिम्नोस्पर्म से ही सीड का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था सबसे पहले। तो जिम्नोस्पर्म में हम बोल सकते हैं, जिम्नोस्पर्म्स के पास सब कुछ होता है, ठीक है, एंजियोस्पर्म के जैसे इनके पास भी सब कुछ होता है, बस एक चीज नहीं होती है, सीड के ऊपर कवरिंग नहीं होती है, इसीलिए ये थोड़े से कम डेवलप्ड है एंजियोस्पर्म से। बाकी इनके पास भी प्रॉपर रूट होती है, प्रॉपर स्टेम होती है। रेडवुड सिक्वोया अगर जो तुम्हें पता हो, लार्जेस्ट प्लांट जो है वो भी जिम्नोस्पर्म्स के अंदर आता है। इसके अलावा एक एग्जांपल और बताया था मैंने जो फेमस है, जो तुम जानते होगे जिम्नोस्पर्म के अंदर जो आता है, कौन सा है एग्जांपल वो, बोलो। साइकस। हाँ साइकस है, और पाइनस। दिख रहे हैं ना सबको मैम, हमको तो दिख रहा है, इजीली दिख रहा है स्क्रीन पे सारे एग्जांपल्स। अभी बताना तुम, अभी बताओ। साइकस, पाइनस, जिंगो जिंगो, सिक्वा, जिंको, हाँ, और डियोडार, और पाइन्स। हाँ वही पाइनर्स में आ जाते हैं। और देखो जो तुम्हारा क्रिसमस ट्री है वो भी जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ही आता है ना। और तुमसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि रेडवुड सिक्वोया लार्जेस्ट जो प्लांट है वो जिम्नोस्पर्म्स में आता है या एंजियोस्पर्म्स में आता है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं ना। तो यस किसमें मैम। आता है, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म।
ठीक है। Okay. Most primitive simple seed plants, seed produced by these plants are naked and are not enclosed within fruits, fruit से enclosed नहीं होते हैं। seed present होता है, flower absent होता है, seed आ गया flower नहीं है, तो इनकी जो बॉडी होती है, जो इनके जो सीड्स होते हैं वो किस फॉर्मेट में होते हैं, वो कॉन्स के फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? कॉन्स के फॉर्म में, ऐसे कॉन्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है। possess cones, scales और specialized leaves, generally unisexual। ये भी एक तुम कैरेक्टर याद रखोगे कि जो एंजिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो जनरली यूनिसेक्सुअल होते हैं। मतलब क्या हुआ इस लाइन का कि इनका जो फीमेल प्लांट होता है और जो मेल प्लांट होता है दोनों अलग अलग होते हैं। समझ गए? एक होता है बाइसेक्सुअल, एक होता है यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब एक ही प्लांट में फीमेल पार्ट भी है और मेल पार्ट भी है। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या हो गया? फीमेल पार्ट अलग है और मेल पार्ट अलग है, मतलब मेल का पूरा प्लांट अलग है और फीमेल का पूरा प्लांट अलग है। क्लियर हो गई ये चीज? एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो गए? साइकस, पाइनस, जिंको, सिक्वा। ये क्या होते हैं? पेरिनियल होते हैं, एवरग्रीन होते हैं और वुडी प्लांट होते हैं। एक चीज और मैं तुम्हें इसमें ऐड कर रही थी कि हाँ, जो जिम्नोस्पर्म्स की जो वेराइटीज होती है ना वो बहुत कम होती है। मतलब कि ये लिमिटेड होते हैं ये प्लांट्स, मतलब ज्यादा वेरिएशंस नहीं होती, ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं होती जिम्नोस्पर्म्स में। डाइवर्सिटी बहुत कम होती है। एंजियोस्पर्म्स के अंदर मैक्सिमम डाइवर्सिटी होती है, मतलब बहुत तरह के एंजियोस्पर्म प्रेजेंट है, बहुत बहुत तरह के। ऐसे ही एल्गी में भी बहुत डाइवर्सिटी होती है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में बहुत मिनिमम डाइवर्सिटी होती है, लिमिटेड प्लांट्स होते हैं इसमें। ठीक है। अगर तुम लोग मेरी बातें एक एक सुन रहे हो तो कल तुम्हारा पेपर अच्छा होगा, और अगर अच्छे से नहीं सुन रहे हो तो अच्छा नहीं होगा। मैंने तुमको बता दिया ये बात। ये क्या है? किसका डायग्राम है? साइकस, साइकस। साइकस है ये, है ना? घर घर में मिलता है साइकस, बहुत से लोगों के घर में होता है। यस मैम। ये भी साइकस है तुम्हारा। ये क्या है? पाइनस। ये फाइनस है। चलो, मैम बम्बू ट्री जो होता है वो किस में आएगा? कौन सा ट्री? कौन सा ट्री? मैम बम्बू ट्री। बैम्बो। यस मैम। बैम्बो एंजियोस्पर्म्स में आता है। मैम उसमें तो फ्रूट्स होते ही नहीं है। रुको एक सेकंड, मेरे को चेक करने दो। बैम्बू एंजियोस्पर्म्स में ही आता है। हाँ, एंजियोस्पर्म्स में ही आता है। फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो, जो बैम्बू होता है फ्लावरिंग प्लांट ही होता है। ओके मैम। देखो ऐसे होता है ना कि कुछ के अंदर फ्रूट्स, जैसे तुम्हारा ये होता है बैनियन ट्री होता है ना? बैनियन जो ट्री होता है उसके पास भी तो ऐसे छोटू छोटू से लाइक वो होते हैं, छोटे छोटे से फ्रूट्स होते हैं, छोटे छोटे से। तुमने कभी बैम्बो के नीचे, सॉरी बैनियन के तुम नीचे गए होगे, देखा होगा तुमने वहां पे नीचे कुछ छोटे छोटे से ऐसे फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर गिरे होता है, गोल गोल करके कुछ। यस तो मैम। ऐसे ही बैम्बो के अंदर भी कोई तो फ्रूट होता ही होगा। फ्लावर्स तो उसके अंदर होते हैं, लेकिन फ्रूट्स का भी मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है। फ्रूट्स भी होता होगा बैम्बो के अंदर कुछ, मैं नेक्स्ट क्लास में तुम्हें बता दूंगी। रुको, वरना एक मैम मिनट। होता है मैम, बेम्बू के नीचे फ्रूट होता है। बैम्बो में होता है फ्रूट? यस मैम। बैम्बो में फ्लावर्स तो होता है, फ्लावर्स होता है तो फ्रूट फ्रूट भी भी होता है। होता है, फ्रूट भी होता है, बैम्बो में होता है। ठीक
ठीक है, एंजियोस्पर्म की बात कर रहे थे। तो एंजियोस्पर्म में क्या होता है, एंजियो का मतलब होता है केस और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। एंजियो का मतलब केस एंड स्पर्मा का मतलब सीड। मतलब क्या हुआ, जिनके पास सीड के ऊपर कवरिंग प्रेजेंट होती है उनको एंजियोस्पर्म्स बोला जाता है। हाईली इवॉल्व्ड प्लांट्स होते हैं ये, हाईली इवॉल्व्ड प्लांट होते हैं। ठीक है भाई, सही बात, सब कुछ तो प्रेजेंट होता है इनके पास, है ना। प्रोड्यूस सीड्स दैट आर इनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट, सही बात। फ्लावर प्रेजेंट होता है, फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं, वेल डेवलप्ड वस्कुलर सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। अब हम लोग जो एंजियोस्पर्म्स को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं वो, मोनोकोटिलिडोन एंड डाइकोटिलिडोन में हम इनको डिवाइड करते हैं। कोटिलिडोन क्या होता है बेसिकली, तो देखो जैसे ही कोई भी फ्रूट ऐसे डेवलप होता है, बनना शुरू होता है, तो इसके यहाँ से एक छोटी सी बर्ड निकलती है ना, और ये बर्ड निकल के ऐसे लीफ में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे तुम कभी ना चने को उगाना, जैसे जर्मिनेट करना उसको, और जैसे तुम जर्मिनेट करोगे ना उसको, सबसे पहले तो उसको पानी में 1 दिन भिगो के रखना, फिर उसको एक कपड़े में रखना, उसके बाद उसको जर्मिनेट करना। तुम जर्मिनेट करने के बाद उसको सॉइल हटा के देखोगे तो तुम देखोगे कि वहां पे 2 छोटी सी लीफ भी प्रेजेंट है, और उसके नीचे से 2 छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उनको कोटिलिडोन बोला जाता है। इनका फंक्शन क्या होता है, ये डेवलपिंग जो प्लांट होता है, डेवलपिंग जो एम्ब्रियो होता है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर ऐसे 2 कैटेगरीज होती है, मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकोटिलिडोन और डाइकोटिलिडोन। जिनके पास सिंगल कोटिलिडोन प्रेजेंट होता है वो मोनोकॉट होते हैं, जिनके पास डबल कोटिलिडोन्स होते हैं उनको डाइकोटिलिडोन्स बोला जाता है। और इनके एग्जाम्पल्स क्या हो जाते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट के, तो ये जो तुम्हें एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं, जैसे तुम्हारा चना हो गया, लेग्यूम्स जो होते हैं वो कितने, वो क्या होते हैं सारे, वो डाइकॉट्स होते हैं। और अगर हम मैंगो की बात करते हैं तो मैंगो मोनोकोट होता है। ऐसे ही जिनके तुम देख लेना फर्दर एग्जाम्पल जिनमें डिवीजन हो रहा है, 2 डाइकोटिलिडोन्स हैं वो डाइकॉट हो गए, जिनके अंदर नहीं है वो मोनोकोट हो गए। जैसे तुम्हारा वीट होता है, वीट भी तुम्हारा मोनोकोट होता है। ग्राम होता है वो डाइकॉट होता है। तो ये तुम्हारी एंजियोस्पर्म भी खत्म हो गए, और ये एंजियोस्पर्म्स के तुम्हारे डायग्राम्स हैं। इनके पास सीड है, इनके पास फ्रूट भी है, इनके पास फ्रूट के बाहर भी कवरिंग होती है। फ्रूट के बाहर की कवरिंग को क्या बोलते हैं, फ्रूट की जो कवरिंग होती है ये, इसको क्या बोलते हैं, इस कवरिंग को? पेरिकार्प। पेरिकार्प। चलो हो गया तुम्हारा रिवीजन, समझ में आ गया आज का लेक्चर जो लास्ट लेक्चर में समझ में नहीं आया था। यस मैम, समझ गई। प्लांटी किंगडम खत्म हो गया है, कल यहीं तक एग्जाम में आएगा। अब कौन बच्चा क्लास में आ रहा है, इतना लेट, क्लास खत्म हो गई है। जाते हैं यहाँ तक, सो गए क्या सब लोग वापस से? नो मैम। बच्चों किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। ओ मैम। हो गई चीजें, कल अच्छे Yes. नंबर क्या हो गए ना फिर टेस्ट में। यस मैम। ठीक है, चलो तो हम लोग मीटिंग एंड करते हैं। नेक्स्ट जो तुम्हारी क्लास होगी उसमें हम लोग एनिमेलिया स्टार्ट करेंगे। ओके यस मैम। एग्जाम्पल्स मस्ट लर्न कर लेना सब लोग। और जो 1-2 बेसिक कैरेक्टर्स थे कि टेडोफाइट में क्या स्टार्ट होता है सबसे पहले, और साइलोफाइटा में क्या, साइलोफाइटा ब्रायोफाइट से कैसे डिफरेंट होता है। ये जो छोटे छोटे से कैरेक्टर्स है ये याद रखना, ज्यादा इसमें कुछ लर्न करने का है नहीं। ये छोटी छोटी चीजें याद रख लोगे तो तुम्हारा प्लांटी से काम चल जाएगा। ठीक है ना, यस मैम। चलो बाय बाय एंड टेक केयर। सब लोग सही हो? और यस मैम। यस मैम। इसमें बाय।